जवाबी विरह का मांग करती है और यही पब्लिक आवाज देती है कि हमको ना तो वीर रस पसंद है, ना करुण रस पसंद है, ना हास्य रस ही पसंद है, मुझे केवल जवाबी पसंद है और जवाबी में हर रस पसंद है। सेंटर बाई सेंटर। और सेंटर के मतलब विरह मैंने अब बता करके एक कहानी के जवाब लगावे की चाहिए। और एक कर्णदानी का विरह मैंने बताया, जन्म से लेकर के मैंने कहां तक ले गया परशुराम महाराज जी के यहाँ। अब परशुराम महाराज जी से शिक्षा तो पाए, लेकिन जानते हैं क्यों पाए? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। सोचिए बस यहीं से विरह अब फिर से आगे बढ़ावत है। कर्णदानी झूठ बोले थे, परशुराम ऐसे अपन चेला नहीं बना रहे, दिखाई अभी एकरे आगे के विरह आया। उन्होंने झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब इतना बोल करके वो शिक्षा तो प्राप्त कर लिए। जब शिक्षा प्राप्त कर लिए, कवि जी शिक्षा प्राप्त कर लिए, पूरी शिक्षा, पूरी वाल शिक्षा, हृदय शिक्षा, सोच शिक्षा, विनम्रता शिक्षा, पूरी शिक्षा परशुराम महाराज जी दे दिए। देने के बाद एक दिन उन्होंने कहा कि कर्ण, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, निद्रा आ रही है, सता रही है नींद, मुझे सोना है। कर्ण के जंघे पे अपना सिर रख करके परशुराम जी सो गए। और जब सो गए तो कंकरी नाम का एक कीड़ा धीरे 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 पहुंचा और जांग के पास गया। बेधते 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 अंदर घुसता चला जा रहा है और खून इतना निकलते निकलते इतना खून निकल गया कि खून के धारा से परशुराम जी की निद्रा भंग हो गई। वो जब उठे तब वो पूछने लगे कर्ण से, अरे इतना खून बहा और तुम उठे नहीं? कर्ण ने कहा आप हमारे गुरु हैं। अब गुरु गोविंद वो खड़े काके लागा पाए, परिहारी गुरु आप लोग गोविंदियो। गुरु कुमार शिशुकुम है, गड़ी गड़ी गाड़े कोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर बाहर। इतनी बात सुन करके परशुराम जी ने डांट करके कहा, तो दया नहीं आई उनको कि मेरी नींद को टूटने के लिए मेरे भक्त ने इतना दर्द सहना। और डांट करके कहता है हम करते। ए भैया आप देखा, परशुराम श्राप दे दिए कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। अगर तुम ब्राह्मण होते तो ये दर्द नहीं सह पाते। जितनी शिक्षा मैंने तुमको दिया है ये तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी। तब वही अर्जुन से लड़ाई भाई तो उनकर शिक्षा काम नहीं आई। तो एक विरह इधर से हो, या करे आगे की विरह, अब करे आगे की विरह भैया। 3 लाइन साखी रख, 3 लाइन। हेलो हेलो जियो मालिक जियो बहुत अच्छा है। तो राजा चित्रवत का दरबार, अरे नारी दुई दुई खेलई शिकार, जान बचा कर करते हैं संघार। हनी 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 कम करा। ए भैया राजा चित्रवत का बिटिया जेकर नाम असावरी बताओगा। देखा महाभारत या रामायण या वेद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ नहीं गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण। रामायण में भी 300 से ज्यादा रामायण लिखा गया है। पढ़ब्या तब जनब्या। अब हम ना अध्ययन करब तो कहां से जानब। ध्यान दिया आप लोग। राजा चित्रवत के बिटिया असावरी और असावरी की एक सहेली जेकर नाम पद्मावती बताओ। चित्रवत के दरबार में दासी का काम करती थी। असावरी और पद्मावती एक दिन शिकार, तब लड़कियों शिकार खेलत रहे। तब लड़कियां शिकार खेलती थी। शिकार खेलने के लिए जंगल में चल जाती है। कौवाली के टुकड़ा बा
मुसलमान नमाज पढ़ लो। मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। बहुत अच्छे से। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत। बहुत अच्छा। अरे दिल से दिल का मेल करने, अरे दिल से दिल का मेल करने, दिल दीवानी आ गई। दिल से दिल का मेल करने, दिल दीवानी। अरे दिल से दिल का मेल करने, अरे दिल दीवाने आ गए। बार मरहूम हैदर अली गुरुजी, अरे तुमने ऐसा आंख मारा, तुमने ऐसा आंख मारा, बुढ़े भी सर आ गए। तुमने ऐसा आंख मारा, बुढ़े भी। लेकिन है भैया, आज इधर शिकार खेलने के लिए दोनों लड़कियां आई हैं। शिकार खेलत है नजम के भाव में बतावल गए। का नजम में बतावल गए? चली शिकार खेले, अरे चली शिकार, चली शिकार खेले, सुना तू करी नवा हो। चली शिकार खेले, सुना तू करी नवा हो। देख कर योद्धा को अब तन से अच्छी नवा हो। देखते योद्धा, देखते योद्धाओं की भीड़ बड़ी भारी है। देखते योद्धाओं की भीड़ बड़ी भारी है। मन मरता है सब सतात राजकुमारी। गलती किया मैंने आकर से जानिया, गलती किया मैंने आकर पे जानिया। ताली काल तब दिखाया पहचान यहाँ। लेकिन नारी के ऊपर दया खा के पारे आया है। नारी के ऊपर दया खा के पारे आया है। नारी के ऊपर दया खा के पारे आया है। नारी के ऊपर दया खा के पारे आया है। तीर कले तब मार के भगाया है। असवरी और पद्मावती डर गई। चारों तरफ से फिर दुष्ट गद्दार कहीं के घेर लिए थे। दानीगढ़ जब पहुंचे, उठा करके बाद लगा बहादुर मारने। मेरे तो मेरा सबका धराशायी कर दिया। और जब धराशायी कर दिया तो अंतिम में एक बहादुर ऐसा रहे
तिवरान नाम रहे ओकर। अच्छा तिवरान जो रहे वो पिछावा से मारे उठा करके जब तिवरान मार दे बेनी भैया कड़ के सिर पे लगा कड़ गिरा और जब कड़ गिर गया तब असनिका पद्मावती दोनों गिर गए। जब असौरी और पद्मावती दोनों डराई गई तब अपने प्राण को यही बचाया है। कौन बचाया है? यही कड़ बचाया है। इस बात को ख्याल करके पद्मावती और असौरी दोनों पास में जाती हैं और पद्मावती कड़ के उठा लिया, कहा सिर को उठा करके अपने गोदी में रख ली। एक पैर जान का असौरी लगाई है। कुछ देरी के बाद जब होश आया है कड़ अपने आप को पाया कहा पद्मावती और असौरी के बाहों में। एक लाइन तर्ज लगे मास्टर साहब। अजब देखे सुना तब भाई ओकरे दिल में एक बात पैदा हुई कड़ की ऐसा पहेली ऐसा पहेली पार हुआ है। ऐसा पहेली पार हुआ है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। हमको तुमसे असवरी और पद्मावती के साथ विरह से ध्यान हटे ना। हम इलाहाबादी है और इलाहाबादी होकर के इलाहाबादी को ना समझा सके कोई मतलब नहीं है। असवरी और पद्मावती को कल जब ध्यान में आए तुम दोनों को देख रहे हैं कि रे बाप ये अबला नारियां मेरे जान के रक्षक दोनों को लेकर के चित्रवत राजा के द्वार पे गए। और चित्रवत राजा के जब द्वार पे गए उनकी दोनों बच्चियों को सौंप दिए। असवरी को गले से लगा करके चित्रवत अपने दासी पद्मावती को कहते क्या करने के लिए जंगल में गए थे? साहब हम और असौरी शिकार खेलने के लिए प्रतिदिन जाते थे, आज भी चले गए। तो तमाम दुष्टों के टोली के बीच में हम दोनों फंस गए। लेकिन ये तो महाराज ये वीर कड़ बहादुर कड़, अच्छा कड़ बहादुर बहुत था लेकिन ध्यान देंगे आप उसे शूद्र पूत कह करके हर जगह पर निर्लज्ज कर दिया जाता था, दुत्कारा जाता था और उसी से बेचारा हालात उसके खराब थे। कड़ जा करके उनके बेटियों को सौंप करके एक बात कहता है साहब मैं जा रहा हूं, लेकिन चित्रवत राजा कहने एक मिनट मैं कभी किसी का एहसान उधार नहीं रखता। कहने मेरी बात मानो। जब कहें तब जब इतनी बात बताए ना कहें सुनो जो मांगना हो तो मांग लो। चित्रवत के बात सुन के वीर कर्ण ने कहा कि प्रभु आप देंगे? कहन देव कहन त्रिवाचा बांधा कहन देव देव। वीर कर्ण ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो अपने बिटिया असौरी का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। अरे चित्रवत राजा डांट के कहते शूद्र पुत्री अंगा कैसा हुई? हमारे बिटिया के हाथ मांगे के हमारे बिटिया के ब्याह ऐसे तैसे ना होई। दुनिया का जो वीर योद्धा होगा सबसे बड़ा वो करे साथे में होई। तुम तो शूद्र पूत हो। सोचिए राजा तिरवाचा बांधने के बाद भी जुबा से हट गया और शूद्र पूत कह करके उस जगह पर भी सिर नीचा कर दिया गया वीर कड़ का। कड़ वहां से चल दिए और जब कड़ वहां से चल दिए तो होत का मास्टर साहब
है यह तरफ के लाइन बा हाय रे तेरी भाई ई कहूं भी रहा जगह न मिली न जल्दी वही मिली हाय रे तेरी पायल करे है दीवाना हाय रे तेरी पायल अरे चूम लो बोल सरकार अरे चूम लो बोल सरकार हाय रे तेरी पायल करे है दीवाना लेकिन वीरगढ़ इधर चला आया मायूस होकर के और उधर राजा चित्रवत अपने बिटिया के बदे रख दिए रच दिए स्वयंवर जब स्वयंवर रच दिए सब बात लेकर के बड़े बड़े वीर योद्धा आए हैं होत का बा सभा बीच तब वीर पड़ है आया सभा बीच अरे बाण लिया है तार अरे बाण लिया है तार सभा बीच जौहर तब कड़ है दिखाना जौहर हर कड़ है ए भैया तमाम वीर योद्धा बड़े बड़े वहां पर तैनात हैं मुकुट पहन के सब के हीरा के केहू सोना के केहू चांदी के लेके बाण एकदम बैठा है तब तक वीर कड़ निकाल करके बाण कई बाण ऐसा मारे तो जितना योद्धा बैठा रहे जितना वीर बाकुड़ा जितना जौहर दिखावे पर आए रहे सब के सब मौर नीचे गिर गए और जब नीचे गिर गए तब मुकुट जब नीचे गिर गया कवि जी का ध्यान दे मुकुट हमेशा बड़े रहन हुआ बिया करे बारे रहने तो मुकुट मौर के काम करता हां ध्यान दे भैया ए भैया इधर मार दिया सबके मुकुट खा ले और जब सबके मुकुट खा ले वीरगढ़ उठ करके राजा चित्रवत से ललकार के कहता कि या राजन अब बहनों हमरे वीरताई प्रसंग का बा राजा चित्रवत का मस्तिष्क झुक गया और मायूस मन से कहता है कि अरे बाप रे बाप शूद्र पुत्र कर्ण कोई दिक्कत नहीं है अब तुम मेरी बेटी से शादी असावरी के इशारा दे दिए जाओ असावरी शादी कर लो और जब इतना बतिया के तो होत का बात सब टेरी के भाव में प्रयागराज को ओरिजिनल खाटी है अरे डालई गर्दनावा में माला गुजारी डालई गर्दनावा में गर्जा वीर बाकुड़ा शेरवा कुंडी वाला गर्दनावा में माला गुजारी बहादुर
गर्दनवा में माला डूबी। आपका कहारा आधार हो भाई नहीं कह रहा, लेकिन हम कलाधर छंद 4 लाइन बोलत दही जब लहरी काका आरन रहन जिंदा तभी बिरहा बोलत रहे हमरे बाबू राधे श्याम उस्ताद कहे सूरज बेटवा हमके का कहन बिरहा अगर गाया तो तैयारी से गाया गायन काली खे मास्टर साहब छंद दिया। केली में कुलेली कुकती कविते कूदी कूदी ककहरा पहली लाइन में कितना कब और जवन लाइन पहले में चला जाए दूसरे में ना आए। कलाधर छंद केली में कुलेली कुकती कविते कूदी कूदी कोकिला कर पुकार कौर कार लालसा का बात था खेलते खाए खंज खो खेत जाए खाए खंडराती खाए नची खाए खार लालसा का गीती का गई बिगाड़ गे गीत गान गाय गा रही गढ़ाए राग गीत कार लाल घाव से ही अघूटे गारी गारी घिसा जा घाव से ही अघूटे गारी गारी घिसा जा घोर हाथ से गिरी घुमावदार लाल सा पंचो वीरगंज तैयार हो गया। असवरी लेकर के जयमाल जब वीरगढ़ को डालने चली ध्यान देंगे पंचो बिरहा पे हमरे आज सूदपूत कह करके बेइज्जत सहने वाला अपमान सहने वाला एक योद्धा उस नारी से सवाल करता है सॉरी 1 मिनट मेरे गले में माला तुम नहीं डालोगी। अरे बाबूजी पूछ लिया गया। असवरी लगी चिल्ला करके बताने अरे बाप रे बाप कड़ कह रहा है कि ये बताइए आप अपने मन से इस माला को डाल रही हैं या अपने पिता के हार से? ध्यान देंगे आप जब इतना बतिया कहना तब असवरी कहा था कि महाराज मैं अपने पिता के हार से लज्जित हूँ, हमारे पिताजी अपमानित हो जाएंगे, इसलिए उनके आदेश से मैं इस माला को आपके गले में वीर योद्धा कड़ फटकार देता है कि मैं वीर हूँ। कायरता नहीं है मेरे अंदर कि किसी को डरा कर धमका कर उसकी बेटी को हासिल कर लिया जाए। इतना बात कह करके बगल में बैठी उनकी दासी पद्मावती की तरफ देखते हैं और पद्मावती की तरफ जब कड़ देखते हैं तो होत कब मास्टर साहब एक लाइन तर्ज कर समैया हमारे देखत रहे हैं भैया। हाँ हम लास्ट तर्जो लगावत हैं यह तरज के लाइन बा कौन लड़की रहे लड़की देखा लास्ट बार नाम लेते हैं रवि निरंजन जी तो का नेवर लागत बका नेवर ना लागे। हाँ हम ए भाई कौन लड़की रहे और लड़किया के गवना 17 साल में हो रवीना जी हाँ तोरी ने खूबसूरत रहे। अब ओकर जब गवना हो गया तू तो ढेर जानकार हो बच्ची तू तो कुछ न जानत रहे। जब गवना हो गया तो दीपावली के बाद जौन त्योहार आवत है कि जमने दिन दलित खेदत है और एकादशी के त्योहार आई बुढ़ाऊ ओकर 90 साल के करिया करिया चश्मा लगाए आँखी खुलाए रहे। अब करिया करिया चश्मा लगाए को मुहारी के लगे बिहारी के लगे खटिया बिछा कादर खान नहीं बैठा रहा है नीचे मुड़ी देखा है। अब ढिटवन के दिन रहे वो बेचारी एक लाठा गन्ना लाई के पीट पाट के लौटी रही सवेरे। अब भोरहिया में खदेर पदेर के दलिदर फलिदर लौटी अचूहत रही है। अब थूकत रहा है तब तक बाबू तनिक चश्मा उठाए के ऊपर देखे ना देखे तो कहना दीपा दीपा या के ले हुलत बरे कहने तोरे नान देवर नान देवर नहीं समझ में आवत बा बुढ़वा बेचारा बैठा मत अकेले हुले पड़ी है रे पतोहिया का रे बाबू ए बाबू
तो का दिखा था का बाबू इतने पे टाइट हो के बोले ना जे बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डाक जा रहे जब तनी बतिया कहना पतो उसके ना भाई हम जिंदा ही हमरे हिसाब से चलबे तई सुने कहन का करी कहन हम बताओ थे का बांट कैसे बांटे बे कहे मास्टर साहब यह बात बा कहा अरे ऊपरा के तोड़ के लाना कावन के दई दे अरे ऊपरा के तोड़ के लाना कावन के दई दे बिचावा के लाहुरा देवरावा नीचे के बौरावा ए दुलाही वीर योद्धा कितनी उपाधि दी गई है। तानीकड़ वीरकड़ ने कहा मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। इतने पे पद्मावती के ऊपर नजर चला गया। असौरी की सखी थी राजा चित्रवत के दासी पद्मावती की तरफ इशारा दिए और उन्होंने कहा पद्मावती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? उठ करके पद्मावती कहती है कि साहब साहेब हम तो का उही से पसंद करे लाग रहे जब से तोहार सिर हमरे जंगिया पर जब इतना सुने ना तब खोद का वही भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब। अरे बतिया के सुनी के खुशी भाई कारी नावा होई जाई हमारो साथिया तब मिट्टी बारा बातिया ए स्वामी ए स्वामी ए भैया पद्मावती को वरमाला डाल दिया गया। जब वरमाला डाल देगा तो ध्यान दिया कर्ण की शादी पद्मावती से हो जाता है। जब कर्ण की शादी पद्मावती से हो गया तो होत का आल्हा के भाव में बताओ लगे मास्टर साहब। अरे वाह आर्य पद्मावती साथे कैले काल तब पिया बाबू महाभारत किताबी में मिलल बाबा पूत काल गाई जब कि हार रावण से रहले पालावा कुछ दिन बाद पैदा हो गई लाला नावा सारे से रखे जे कन्ना
ललनवा पैदा कैली जे करा के सुना हमरो नार उसी बीरकड़ से शादी हुई पद्मावती के। बीरकड़ और पद्मावती से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बृहस्पति बताया गया। इन महाभारत के किताब में मिला। ध्यान दिया पैदा हुई ना उधर दिखाए जन्म के कर कर्ण के, फिर दिखाए कर्ण कितना छल बल, फिर दिखाए कर्ण से भी एक ही पैदा हुई है बृहस्पति। यहीं से हमारी विराह खत्म हुई है। आवा छाप दे दिया। भुल्लू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम विमल कवि अमलेंदु साथे भोज राज थे राधे श्याम। स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद और रामदेव उस्ताद मनोज भैया जब प्रोग्राम हो तो बुल्लू ग्वाल गावे कैसे गुजारी। जब बुल्लू ग्वाल ऐसे कहे तो राम दोस्ताद खड़ा होकर कहा ये बुल्लू ग्वाल कहा निहुराए खड़ा कर बहादुर। तब राम दोस्ताद कैसे खड़ा करे अरे गरदा नवाब डाला माला गुजरी। अरे गरदा नवाब डाला वो गरदा नवाब डाला माला गुजरी। गाँव सूरज यादव चतिया जेकर ग्वाल